एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं हम लोग फ्रैक्शंस के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, अ मैन रीड अ बुक 3/8 ऑफ अ बुक ऑन अ डे। ठीक है, एक दिन में कोई इंसान क्या करता है, मान लो राम है, राम क्या करता है, एक दिन में 3/8 पार्ट ऑफ बुक कंप्लीट कर लेता है। कितना पार्ट कर लेता है? 3/8 पार्ट ऑफ अ बुक ऑन अ सिंगल डे एंड 4/5 पार्ट ऑफ द रिमाइंडर ऑन द सेकेंड डे। अगर उसने 3/8 कर लिया है तो जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है, बचे हुए पार्ट का 4/5 वो कब कंप्लीट करता है? अगले दिन। क्लियर? अगर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ पेजेस स्टिल अनरीड, ठीक है, जो पहले दिन 3/8 पढ़ लिया उसने, ठीक है, जितना उसके पास बचे, जितने पेजेस उसके पास बचे हैं उसका उसने क्या किया, 4/5 पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है, रिमाइंडर जो बचा है उसका 4/5 पढ़ लिया है। उसके बाद भी क्या बोल रहा है कि उसके पास पढ़ने के लिए भी 40 पेजेस और है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उस बुक में? क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस उस बुक में कितने हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक बी x। लेट द पेजेस ऑफ बुक, मतलब बुक में कितने पेज है? x पेजेस है। बुक में कितने पेजेस है? टोटल x पेजेस है। लेट द पेजेस ऑफ बुक इज इक्वल टू 8 इक्वल टू x। ठीक है, अब इसके दो तरीके करने के। ठीक, पहला तरीका हम लोग अभी करते हैं, 3/8 ऑफ अ बुक ऑन अ सिंगल डे। 3/8 तो उसने बुक पढ़ ली है, तो रिमाइंडर कितनी बची है? ठीक है, हम पहले दिन ऑन फर्स्ट डे, ऑन डे 1, पहले दिन उसने क्या किया है, अ मैन रीड 3/8 ऑफ अ बुक ऑन अ डे। मतलब हमारे पास टोटल पेजेस x थे, उसने कितने पढ़ लिए? 3/8, 3/8 पार्ट पढ़ लिए, उसने कितने कर दिए? फिनिश कर दिए। ठीक है, उसने एक दिन का कोटा अपना फिनिश कर दिया, उसने 3/8 पार्ट ऑफ x कंप्लीट कर चुका है वो। ठीक है, इतने पेजेस पढ़ लिए एक दिन में एंड 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द सेकेंड डे। अब क्या बोल रहा है, रिमाइंडर अगर उसने 3x/8 पढ़ लिए हैं, उसने रीड कर लिए हैं, तो अनरीड कितने होंगे? टोटल पेजेस माइनस रीडेड। ठीक, अगर मैंने 200 क्या कहते हैं, क्या है, 200 पेजेस की बुक है, मैंने 50 पेजेस पढ़ लिए मान लो, तो बचे कितने? 150। रीड उसने इतने पेजेस कर लिए हैं 3x/8, तो अनरीड पेजेस कितने हैं? टोटल पेजेस में से जितने रीड कर लिए हैं उतने क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? जितने पेजेस उसके रिमाइंडर है, जिसके पेजेस उसके रिमाइंडर है, जितने पेजेस उसको पढ़ना है बाद में। ठीक, इतने पेजेस पढ़ने हैं, इतने अनरीड है, इतने पेजेस क्या है? अनरीड है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये तो है डे 1 की बात। कब की बात? डे 1 की बात। ऑन डे 2 दूसरे दिन क्या होता है, यहां से हम लोगों के पास क्या आ गया? 5x डिवाइडेड बाई 8। 5x/8 कितना क्या है? 5x बाई क्या है? अनरीड पेजेस। अगले दिन के लिए उसने छोड़ दिए थे, नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो 5x/8 इंटू 4/5 क्या आ गया? इतने पेज उसने रीड किए हैं, x/2 उसने रीड कर लिए हैं। ठीक, कितने पेज रीड कर लिए, तो बचे कितने हैं? अनरीड पेजेस कितने हैं? तो टोटल पेजेस पेंडिंग फॉर रीडिंग, मतलब कितने पेंडिंग थे? उसने 3x/8 तो पढ़ लिए, उस दिन पेंडिंग कितने थे? 5x/8। तो टोटल पेजेस पेंडिंग फॉर रीडिंग कितने थे? 5x/8। 5x/8 उसमें से कितने पेज रीड कर लिए उसने? कितने कर लिए? x/2। x/2 एलसीएम लिया 8, 5x माइनस 4x कितना आ गया? x/8। x/8। अब ये जो अनरीड पेजेस है वही तो रिमाइंडर पेजेस है,
6 बाई 8 इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 8 4 ज़ा 32, 320 पेजेस, 320 पेजेस। या फिर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। ये तो हमने बिल्कुल सॉल्व ही कर लिया पूरा, उसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमने मान लिया है x। इस टाइप के क्वेश्चन रिमाइंडर वाले हमें एप्टी में और मैथ्स में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत ही इजीली 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो कब आएगा? वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए। देखो क्या करना पड़ेगा, अगर रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में अगर आते हैं एग्जाम में, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिमाइंडर लिखते जाते हैं। देखो, अ मैन रीड 3/8 ऑफ अ बुक ऑन अ डे, तो रिमाइंडर कितना बचा? टोटल x था, उसने 3x/8 पढ़ लिया है, तो बचा कितना? 5x/8, 5x/8 मतलब x माइनस 5x/8। ठीक, टोटल नंबर ऑफ बुक्स थे, पेजेस थे x, 3/8 उसने क्या किया है, 3/8 उसने पढ़ लिया है। ठीक है, 3/8 क्या किया उसने? पढ़ लिया है, 3x/8 पढ़ लिया उसमें से ऑन अ डे, एंड 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द सेकेंड डे। तो बचा कितना? 4/5 तो पढ़ लिया उसने, तो बचा कितना? 1 माइनस 4/5, इतना ही तो बचा है। इतना पढ़ लिया उसने, इतना बचा है, मतलब 1/5 पार्ट बचा है, और रिमाइंडर कितने पेजेस बचे हैं बुक के? 40। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 5x/8 इंटू 1/5 इक्वल टू 40। 5 से 5 कैंसल, x इक्वल टू 320 पेजेस। ठीक है, कितनी जल्दी हो गया, हमें इतना रामायण करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया है, एक मान लो, इसे एक मान लेते हैं, नंबर ऑफ पेजेस क्या है, बुक है, x मान लेते हैं। ठीक, उससे भी जल्दी सॉल्व ऐसे ही करना है। अ मैन रीड 3/8 ऑफ अ बुक, रीड कर ली है, हमें रिमाइंडर पूछा है, तो बचा कितना? 5x/8। 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ये है, 4/5 और सेकेंड डे पढ़ लिया है, तो बचा कितना? 1/5, कितना आ गया? 40, ये आ गया 320। 2 लाइन का आंसर है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने हम इजीली और जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहले हमने क्वेश्चन किया, इतना टाइम लगा, उसके बाद क्वेश्चन किया, इतना टाइम लगा, उसके बाद हम ट्रेन हो गए, उसके बाद हम लोगों ने 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो इस चैप्टर से हो, फ्रैक्शन एंड डेसिमल से, चाहे टाइम इन वर्क के हो, चाहे स्पीड एंड बोस्ट के हो, किसी भी टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इजीली सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी और कन्वेंशनल मेथड से बहुत अच्छी मेथड है। इसमें बस थोड़ा सा हमें दूर का सोचना पड़ता है, हमें स्टेप्स यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, एलिमिनेट करनी पड़ती है। मतलब कौन सी स्टेप्स जरूरी है, सिर्फ वही लिखें जहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, x माइनस 3x/8। अगर हम दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे x माइनस 3x/8, मतलब 8 का 3 पार्ट है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा होगा? 5/8। बचा 4/5 पढ़ लिया, तो बचा कितना? 1 माइनस 4/5 कितना होगा? 1/5। मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। करना कुछ नहीं है, इजी है। अगर हम बेसिक से चलेंगे और क्या कहते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो हम सारे क्वेश्चंस आधे टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, जितना टाइम हमें कन्वेंशनल मेथड से लगता है, उससे कम टाइम हमें इन मेथड से सॉल्व करने में लगेगा। हम लोग ट्रेन हो जाएंगे, उसके बाद इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हम लोग क्या बेसिक से चल रहे हैं। ठीक, धीरे धीरे जब लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, हम लोग क्वेश्चंस को देखते ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर?